जालौन जिले के बहुचर्चित नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड में पुलिस को करीब 15 दिन बाद सफलता मिली है। पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। सोमवार देर रात एक सनसनीखेज मुठभेड़ के दौरान 3 कुख्यात डकैतों को गोली लगी है। सभी को पकड़ लिया गया है और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। कुछ दिन पहले ही इन्हीं बदमाशों ने कोंच की सर्राफा मंडी में दहशत फैलाई थी। एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यह सफलता मिली। रात करीब 9 से 12 बजे जिले भर में तलाशी अभियान चल रहा था और इसी तलाशी अभियान के तहत कैलिया थाना प्रभारी अतुल परिहार को 3 संदिग्ध बाइक सवार नजर आए। संदेह होते ही उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस ने घुसिया से पहाड़ गांव जाने वाली नहर पटरी पर जबरदस्त घेराबंदी की। घेराबंदी में फंसते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चटकाईं और तीनों बदमाशों को घायल कर दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान राजवीर गोस्वामी, रामेंद्र उर्फ रामूपाल, रानू के रूप में हुई है। तीनों झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र के हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकारा कि 15 मई को कोंच के नवीन ज्वेलर्स में की गई डकैती में वे शामिल थे। उनके 3 अन्य साथी अब भी फरार हैं, जिनके नाम भी पुलिस को मिल चुके हैं। डकैती में लूटी गई चांदी के जीवर बेचने की वो फिराक में थे, लेकिन इलाके में कड़ी निगरानी के चलते वे खरीदार नहीं खोज पाए। मुठभेड़ स्थल से चांदी के आभूषण और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने स्वयं मौके पर जाकर फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बदमाशों का इलाज कराया जा रहा है। इलाज के बाद उनसे फिर से गहन पूछताछ की जाएगी और गिरोह की जड़ें उखाड़ी जाएंगी। एसपी ने बहादुरी दिखाने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह मुठभेड़ अपराधियों के हौसले पस्त करने और कानून का खौफ कायम रखने में अहम साबित होगी। पुलिस अब फरार डकैतों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश होगा। आज मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे तक के लिए संदिग्ध अपराधियों के चेकिंग के लिए आदेश किया गया था। उस क्रम में जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है ये सभी सक्रिय थी, चेकिंग कर रही थी। कैलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहां से। इसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें, जिसमें एसएचओ कोंच, एसओजी प्रभारी और थाना अध्यक्ष कैलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ नहर पटरी पे जिस पे हम लोग खड़े हैं ये मुड़े। एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, उस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। रक्षार्थ जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई, ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल उनकी जीवन रक्षा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। एक ने अपना नाम राजवीर गोस्वामी बताया, दूसरे ने रामेंद्र उर्फ रामूपाल बताया और तीसरे ने अपना नाम रानू बताया। ये सभी थाना समतर झांसी के करई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि 15 तारीख को जो कोंच में एक ज्वेलरी की दुकान में 6 लोगों ने डकैती की घटना कारित की थी, उसमें ये तीनों सम्मिलित थे और उनके बैग में वहां जो लूट हुई थी बहुत थोड़ा सा सामान, चांदी के सिंहासन लगभग 300-400 ग्राम के आसपास का वजन होगा, वो लूट पाए थे। वो मौजूद है, उसको डिस्पोजल के लिए लोग जा रहे थे। क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा था, पुलिस सक्रिय बहुत थी, तो रात में उसका डिस्पोजल करने के लिए ये जा रहे थे। उस समय ही थानाध्यक्ष कैलिया की निगाह पड़ी और भागे।
यहाँ मुठभेड़ में वो गिरफ्तार किए गए। क्योंकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है, और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग इनके सेटिल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट